स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यस बैंक का यहाँ पर आपको देखो 123% बढ़ा है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। हर जगह यस बैंक छाया हुआ है। तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉक है 26 रुपये का, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से, और इसने एक अच्छा सा रिटर्न दिया है, एक अच्छा सा 123 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब मजाक नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने के चार्ट की, तो यहाँ से 12% का रिटर्न आपको दिख रहा है। 6 महीने के चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 64-65% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। यहाँ से 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही 64-65% के आसपास। और अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 साल में तो बहुत माइनस में ही दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या इशू हुआ था, इसके पीछे के बहुत सारे कारण है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग चाहते तो यहाँ से 1 साल में यहाँ से 65, यहाँ एक टाइम था जब ये 6 रुपये के आसपास आया था। आपको पता है कि एसबीआई ने यहाँ पर संभाला था। उस टाइम में एसबीआई ने एक अपनी अच्छी सी हिस्सेदारी उसमें खरीदी थी। और यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके बारे में न्यूज़ भी आ रही, बहुत सारी न्यूज़ की इसको कोई बाहर वाली, मतलब बाहर के लोग यहाँ से जापान हो, यहाँ कहीं ना कहीं के इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा जिसमें कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैंक को मैनेज करना है। तो यहाँ से खबरें आ रही है और खबरों के बाद में देखो कोई भी स्टॉक इतनी आसानी से तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसकी अर्निंग नहीं होगी तब तक वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले हम चार्ट पे देखते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो यहाँ से चार्ट को अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, मंथली चार्ट पर दिखाऊँ, तो मंथली चार्ट पर आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ से स्टॉक में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करता हुआ यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये हायर हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा चांस ऊपर की साइड में मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से चार्ट पे आप ये देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पर जाएंगे तो और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से चला गया था, 32 रुपये के आसपास जा चुका था। उसके बाद वापस से ये नीचे आ चुका था 20 रुपये के आसपास, क्योंकि इनकी जो रेटिंग एजेंसियाँ जो होती है उन्होंने रेटिंग इनकी थोड़ी सी 20 रुपये 19 रुपये के आसपास कर दी थी। इसके चक्कर में ये वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 रुपये के आसपास आया था। उसके बाद में वापस से अब ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम है, और एक मोमेंटम में एक अच्छा सा पैसा बन भी सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है। रिजल्ट भी इनका अच्छा आया हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा आपको देखने को मिल जाएगा। मंडे को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ चांस देखने को मिलेगा। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो वो चीज़ को सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल की, देखो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है मार्च में। तो यहाँ से आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च का यहाँ पर 3 महीने का रिजल्ट होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से नेट प्रॉफिट इनका यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, इस वाले से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस वाले से आपको कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 123% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहेगा। इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इससे कंपैरिजन करेंगे तो, और जो कि एक अच्छा सा प्रॉफिट है, इसमें कोई ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं प्रॉफिट नहीं है, एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया है। यहाँ सेल से भी इनकी इंप्रूव हुई है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी इनको ज़्यादा मिल रहा है, अभी अच्छा सा मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ये वाला अपने को एक प्रॉब्लम चल रहा है कि यहाँ से फाइनेंसिंग मार्जिन है जो कि माइनस में चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इनकी अदर इनकम भी यहाँ से आपको दिख रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनपीए के बारे में। तो यहाँ पर इनका एनपीए है, क्योंकि यही तो एक मेन चीज़ होती है। यहाँ से ग्रास एनपीए, नेट एनपीए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 था, यहाँ से एनपीए भी कम हुआ है। यहाँ 90 था, यहाँ 0.9 था, यहाँ से 0.6 हुआ है। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये भी सुधार होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा सा एक माहौल बन रहा है इस बैंक में। अगर आपको कुछ सोचना है तो सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेटा का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई यहाँ से कोई ये नहीं सलाह नहीं देते कि आपको बाई करना है सेल करना। आपको जो करना है करिए, ये आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना आप खुद जाने। यहाँ से देखो 22,700 से 27, यहाँ से भी एक अच्छी सी सेल्स देखी है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें पिछले साल का, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट एक अच्छा सा डबल के आसपास जाता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट बन रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो आपको पता ही यहाँ पर इनके ऊपर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर इनकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट का अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनकी उधारी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और दूसरा कि आपको पता है कि यहाँ से जो घपला हुआ था वो भी आपको पता है। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ से कैश फ्लो तो इनका नेगेटिव ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
39% यहाँ से आपको दिख रहा होगा किसके पास में, DI के पास में। अभी किसके पास में, देखो SBI के पास में ही है। यहाँ से अगर आप बात करें तो कुछ 26% के आसपास कुछ हिस्सेदारी, 26 मेरे को जहाँ तक याद है। तो यहाँ से इसके पास में FI के पास में 25% के आसपास है, और यहाँ से पब्लिक के पास में ज़्यादा है। तो पब्लिक के पास में इसका माल ज़्यादा है, आपको पता है, थोड़ा सा ये एक नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर कोई प्रोमोटर इनको बाहर का मिल जाए, खरीदार, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से इनका प्रॉफिट अच्छा सा बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा सा सुधार हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो प्लीज़ यार, अगर आपको जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।